ताकि दुनिया के सामने हम कोविड की डेथ्स का सही आंकड़ा रख सके, ताकि दुनिया की एजेंसीज हिंदुस्तान के डाटा की जो मजाक उड़ा रही है उससे हम ऊपर आ सके और देश को बता सकें कि 47 लाख डेथ जो हुई उसका दोषी कौन है। क्या उसका कारण ये है कि हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, बेड नहीं दे पाए, आईसीयू नहीं मुहैया करा पाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं करा पाए। जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन को बुक कर रहे थे, हमारे देश की सरकार मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाने को, ताली थाली बजाने को बोल रही थी। हमारे बच्चों की वैक्सीन हमारी सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी दूसरे देशों में। तो पता तो चले कौन दोषी है और सही डाटा क्या है। पर आंखें बंद कर लेने से, सिर्फ ये कह देने से कि हम इस डाटा को नहीं मानते, सच्चाई छुप नहीं सकती है। हम तो ये भी मानते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने कोविड फर्स्ट वेव में ये कहा कि गुजरात गवर्नमेंट इज लाइक ए सिंकिंग शिप ऑफ टाइटैनिक। हम तो ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा मैया के अंदर लाशें तैर रही थी। हम तो ये भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा मौतों का जो बात एक हिंदी अखबार कर रहा था, उसमें भी हम प्रामाणिकता मानते हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि मोदी जी ने स्वयं ने कहा कि राजस्थान ने कोविड के मैनेजमेंट में देश में सबसे अच्छा काम किया। तो हम इसको कोई पार्टी वाइज इसको एक संकुचित विचारधारा से नहीं देख रहे। हम तो ये इसको इस नजर से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का सर शर्म से क्यों झुकाया मोदी जी, क्यों दुनिया की एजेंसी हमको दुनिया का झूठा नंबर 2 कह रहे हैं। इसका कारण बताइए और सच क्या है वो देश के सामने रखिए। देखिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि दोनों को डिसाइड करने वाले लोग एक ही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिग्नेश मेवानी जी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। आज जो होल्डिंग कंपनी आम आदमी पार्टी के सारे शेयर बीजेपी के पास है, और जो आम आदमी पार्टी है उसने भी अब बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि उनको भी कहा ऐसे ही काम करो। हमने पूर्व में भी देखा कि जहां जहां चुनाव होने थे, भले वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, हमारे नेताओं पर, हमारे नेताओं के परिवारों पर, हमारे नेताओं के रिश्तेदारों पर, हमारे वर्कर्स के ऊपर ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, एसएफआईओ के नोटिसेस गए, डीआरआई के नोटिसेस गए। हम पूछना चाहते हैं 8 सालों में कितने लोगों पे उनमें से चार्जशीट दाखिल हुई? आंसर है नील बटा सन्नाटा। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना रही है होल्डिंग कंपनी जो कि बीजेपी है और सब्सिडरी कंपनी जो कि आम आदमी पार्टी है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमने उसको गिरफ्तार किया क्या? हम कानूनी प्रक्रिया है ना, पर अचानक से आप 100 लोग आ जाते हैं और आपको उठा के ले जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करो। जो लोग गलत जानकारी देते हैं उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जिन लोगों ने राजस्थान में दंगे कराने का प्रयास दिल्ली में बैठ के टीवी चैनलों पे किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा, बोल रहा हूं मैं आपको। पर कानून के तहत अचानक से उनको राजस्थान पुलिस आके उठा के नहीं ले जाएगी। कानून कहेगा, न्यायालय कहेगा, ऐसी प्रक्रिया होगी, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो होती कानूनी कार्रवाई और एक होता पुलिस तंत्र। तो ये आम आदमी पार्टी जो कि सब्सिडरी कंपनी है बीजेपी की, और बीजेपी जो कि होल्डिंग कंपनी है आम आदमी पार्टी की, ये दोनों पुलिस तंत्र, ताकत का तंत्र, सीबीआई का तंत्र, ईडी का तंत्र, उससे राज चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।